Okay. So today we will have a look at the REST APIs, how we can define and develop our REST APIs with Mocky. So अभी तक अपन ने services entities देख लिया है. Yeah, I wanted to discuss just one more thing regarding a service. Let's have a quick look at that, like 5 minutes, and then अपन REST APIs पे jump करते हैं. So in the last session we were discussing about the update scenario कि अपने को एक record को update भी करना था. And till now we have used that entity update element, the XML element. So I wanted to just show you one more thing कि अपन लोग जैसे CRUD services use कर रहे थे ना, like to create a record. So we use the create verb and the entity name and we try to create a record with this. अपने को अगर अपडेट भी करना है ना तो वी कैन यूज दिस एज वेल. ज़रूरी नहीं है तुम लोग एंटिटी अपडेट से ही करो, एंड एक्चुअली दिस इज़ द रिकमेंडेड वे. ये सर्विस कॉल से ही हमेशा ट्राई करना जितना अपन कर सकें. तो इसको कैसे करना है, जैसे अपने को ये वाली रिकॉर्ड को अगर अपडेट करना है तो वो अपन ने पहले फाइंड तो कर लिया था. देन वी कैन just collect that value field in a variable, and now for updating it via this I should always have a primary key. क्योंकि अगर मेरे को अपडेट करना है तो कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है. सो इसलिए यहाँ पे ट्यूटोरियल आईडी पास करना इज इम्पॉर्टेंट. ओके. एंड नाउ व्हाट आई कैन डू इज, अब एक तो ये मुझे चाहिए, बाकी सारी चीज़ें उसको इनपुट पैरामीटर्स से मिल रही थी, तो व्हाट आई डिड इज आई डिड प्लस कॉन्टेक्स्ट कि जो बाकी चीज़ें जो लेनी है वो यहाँ से लेके और ट्यूटोरियल आईडी के साथ मैप बना के आई एम पासिंग इट टू दिस सर्विस, दैट्स द क्रड सर्विस ऑफ मॉकी, कि अपडेट कर दो इस रिकॉर्ड को. सो इवन दिस विल वर्क, यू डोंट हैव टू ऑलवेज यूज दिस एंटिटी अपडेट एलिमेंट. इसका एक कैच यहाँ पे क्या है, देखो, एक तो ये जो मैप बनाने का तुमको कंफ्यूजन हो रहा था ना, ये भी एक बार देख लेते हैं. दिस इज एक्चुअली अ मैप विच आई एम पासिंग. ओके. जैसे ये ट्यूटोरियल आईडी प्लस कॉन्टेक्स्ट किया ना, तो ये मैप इंटरनली जाके यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की वैल्यूज भी यहाँ पे ऐड कर देगा. ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू इज, जैसे ट्यूटोरियल नेम था कुछ, एंड आई गिव कि ये जो ट्यूटोरियल नेम में आ रहा है वो यहाँ पास कर दो. आई कैन, इफ़ आई वांट कि मेरे को इस सर्विस को इतनी ही चीज़ें भेजनी है, आई कैन ऑल्सो डिसाइड टू नॉट पास दी कॉन्टेक्स्ट. तो मेरे को पता है ये वाली सर्विस कॉल को अपडेट करने के लिए मुझे 5 फील्ड्स चाहिए, सो आई कैन डिफाइन ऑल द फील्ड्स इन माई मैप ओनली एंड पास इट ओनली दैट मच इन्फॉर्मेशन. कि तो हर बार कॉन्टेक्स्ट को पास करना अननेसेसरीली भी अपना ज़रूरी नहीं है. ठीक है. वी आई कैन डेवलप माई ओन मैप. अपन ने बात करी थी कस्टम मैप पास कर सकते हैं, तो ये मैप बना के तुम उन फील्ड्स को दे दो, पास कर दो, एंड देन इट विल टेक केयर ऑफ अपडेटिंग यूजिंग द मॉकी क्रड सर्विस. तो ये भी एक बार चला के देखना यूजिंग दिस सर्विस कॉल अपडेट कीवर्ड. सिमिलर थिंग विल बी ट्रू फॉर द अदर ऑपरेशंस. क्रिएट देख लिया, अपडेट देख लिया अपन ने. डिलीट भी करोगे तो ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, बट यू नीड टू पास व्हाट रिकॉर्ड आई हैव टू डिलीट. तो अगर तुम इसको पास कर दोगे ना आईडी को, तो वो अपने आप उस वाले प्राइमरी की से वो वैल्यू को लेके उसको डिलीट कर देगा. बट इफ यू नॉट गिव दिस तो इट विल नॉट नो कि मुझे किस पे ऑपरेशन करना है, कौन से रिकॉर्ड पे ऑपरेशन करना है. सो जस्ट वांट टू क्विकली डिस्कस दिस एज वेल. Okay, let's move forward. So the agenda for today's topic for the REST APIs, what we'll have a look at is कि basic REST APIs क्या होता है. Like we'll have a general talk about it. Then Mocky में REST services कैसे लिखते हैं अपन लोग, REST API endpoints कैसे define करते हैं. एंड जब भी हमने रेस्ट एपीआई डिफाइन करी, तो वो रेस्ट एपीआई को कॉल करने के बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है. सो उन सारी चीज़ों को कैसे बाइंड करते हैं अपन मॉकी में, वो देखेंगे अपन. वी कैन ईदर यूज एन एंटिटी, वी कैन ईदर यूज अ सर्विस. दैट्स वाई वी कवर्ड द एंटिटी एंड सर्विसेज अप टिल नाउ. वही एंटिटी सर्विसेज को यूज़ करके हम रेस्ट एपीआई के साथ बाइंड करके we can define our operations, what this REST API endpoint will do. And then you must be hearing a lot about this CRUD. तो अपने को CRUD ऑपरेशंस करके देखने हैं REST API में. तो ये CRUD क्या होता है अपन देख लेंगे. Then to test and run your REST API endpoints,
we'll have a look at Postman और inbuilt Swagger भी देता है अपने को Mocky to have a look at the documentation as well as perform simple run simple अपने endpoints, तो वो भी अपन देख लेंगे. So let's start. तो अगर REST API endpoint की पहले अपन बात करते हैं अगर सो बेसिकली अपने को कम्युनिकेशन करना है, ठीक है. इट कैन बी बिटवीन टू एनी से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है अपने या दो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं एंड आई वांट टू कम्युनिकेट बिटवीन देम. या तुम लोग को क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन ये टर्म्स पता होंगे. तो एज अ क्लाइंट से आई वांट टू कम्युनिकेट टू माय सर्वर एंड मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आनी है. सो व्हाट आई विल डू इज ये रेस्ट एपीआई इज़ अ वेरी वेल नोन स्टैंडर्ड फॉर्मेट आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है. अब इसमें रेस्ट एपीआई के अगर मैं कभी भी कोई भी बोलता है ना रेस्ट एपीआई तो यू शुड नो कि ये रेस्ट एपीआई में क्या क्या इंक्लूडेड होता है. हर एक एपीआई को डिफाइन करती हैं कुछ चार पांच चीज़ें. तो क्या होता है जैसे सबसे पहले ये तुम बहुत जगह सुनोगे कि ईच रेस्ट रिसोर्स इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूआरआई और एन आईडी. तो जो भी कंटेंट हम थ्रू रेस्ट एपीआई लेते हैं या हम भेजते हैं दैट इज़ अ रिसोर्स, ठीक है. कुछ भी रिसोर्स वर्ड आए ना मतलब वो हम कंटेंट के साथ जो भी हम या तो हम फेच करना चाह रहे हैं जिसकी हमने रिक्वेस्ट करी या जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है दैट इज़ अ कंटेंट, दैट इज़ अ रिसोर्स, सॉरी. ओके. अब वो रिसोर्स एक लिस्ट ऑफ रिसोर्स हो सकता है या एक पर्टिकुलर एक रिसोर्स हो सकता है. सो दैट्स वाई दिस से बाय आईडी भी अपन लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है. देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेस्ट एपीआई का एक एंड पॉइंट होता है, एक यूआरएल होता है अपना. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट इन आर मॉकी, ठीक है. ये कैसे है मैं बताती हूँ उसको आगे. तो इसको अगर अपन देखें सो ये एच टी टी पी प्रोटोकॉल यूज़ करके यहाँ पे जो अपना रिसोर्स मैं फेच करने की कोशिश कर रही हूँ अगर मैं यहाँ पे गेट करूँगी तो ये जो एग्जाम्पल्स लिखा है ना एंड में, this is my resource. I'm trying to fetch this resource from a server via a REST API, ठीक है. अब इसके ये जो get है this is one of the HTTP methods which I am using. तो HTTP method अपना determine करता है what type of request I am doing. There are different kind of operations which I can do. अब रेस्ट एपीआई को तुम तब जब पढ़ोगे ना तो बहुत सारे तुम्हें बेस्ट प्रैक्टिसेस और कन्वेंशंस देखने को मिलेंगे एंड यू विल ऑल्सो हेयर द टर्म अ वर्ब एंड अ नाउन कि एच टी टी पी वर्ब होता है एंड जो नाउन होता है दैट इज़ माई रिसोर्स. अब ये सब क्यों बोलते हैं, इट्स अगेन सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इंडस्ट्री वाइड एक्सेप्ट करी गई हैं रेस्ट एपीआई को, ठीक है. सो यहाँ पे जैसे वर्ब जब भी बोले ना तो तुमको समझ में आना चाहिए कि एच टी टी पी वर्ब की बात कर रहे हैं, एच टी टी पी मेथड की बात कर रहे हैं. इट कैन ईदर बी गेट और इट कैन बी अ पोस्ट. तो जो क्रड ऑपरेशन है ना अपने बेसिकली ये क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ये चार ऑपरेशन है जो बहुत वाइडली हम यूज़ करते हैं ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज. तो क्रिएट के लिए मुझे हमेशा जो एच टी टी पी मेथड यूज़ करना है दैट विल बी पोस्ट. रीड के लिए गेट, अपडेट के लिए पुट यूज़ करेंगे, डिलीट के लिए डिलीट, ठीक है. सो दीज आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड एच टी टी पी मेथड्स फॉर अ रेस्ट एपीआईज. एंड जो हम नाउन की बात कर रहे हैं सो नाउन अपना रिसोर्स होता है. सो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि जब भी तुम रिसोर्स डिफाइन करोगे ना ये एग्जांपल्स इट शुड बी अ नाउन, ठीक है. मैं अगर ऐसे लिख दूंगी ना सपोज आई वांट टू डू गेट एग्जांपल्स तो यहाँ ये ऐसे तो सही है, ये भी एक प्रॉपर एंड पॉइंट है. आई हैव जस्ट गिवन अ नेम ऑन माय ओन बट इट इज नॉट द लाइक इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस ऑफ द रेस्ट एपीआई. यू शुड ऑलवेज यूज अ नाउन, इसलिए ये बहुत जगह यूज होता है नाउन एंड वर्ब, ओके. So make sure whenever we define a REST APIs, we have to adhere to all these best practices. Okay. So always use a noun for your resources, and this will be the verbs for your REST API endpoint. तो एक तो अपना URL होता है which is important by which we'll make a request. Then we have the HTTP method जिससे हम बताएंगे हम किस टाइप का रिक्वेस्ट कर रहे हैं. फिर कुछ हेडर्स भी ऐड करते हैं हम लोग अपने API एंड पॉइंट में. तो हेडर्स अपने को जनरली यूज़ होता है ऑथेंटिकेशन या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए इन योर रिक्वेस्ट. तो जो हम ऑथेंटिकेशन सपोज ये अपने जो रेस्ट एपीआई अपन ने किया, नॉट एवरीवन शुड बी एबल टू यूज इट, ओनली सम ऑथेंटिकेटेड यूजर्स शुड बी एबल टू मेक द रिक्वेस्ट वाया आर एपीआई एंड पॉइंट्स, अदरवाइज इट विल बी अ सिक्योरिटी ब्रीच. तो हेडर्स में अपन लोग बेसिक ऑथेंटिकेशन इस टाइप के हेडर्स भेज सकते हैं. we'll see one example of each and every in our आगे अभी सेशन. देन whenever we do the request तो एक रिक्वेस्ट बॉडी और पैरामीटर्स भी होता है.
सो रिक्वेस्ट बॉडी इज़ एक्चुअली कि जैसे मुझे पोस्ट करना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ रिसोर्स, तो मेरे को सर्वर को बताना पड़ेगा रिसोर्स में क्या क्या चीज़ें मुझे क्रिएट करनी है. सो दैट रिक्वेस्ट बॉडी इज़ योर, सो दैट रिक्वेस्ट बॉडी अपना जो है वो अपन भेजते हैं रिक्वेस्ट के साथ में. अब ये अपन अलग अलग फॉर्मेट्स में भेज सकते हैं, जेसन हो सकता है, एक्सएमएल हो सकता है, कई बार हम लोग इमेजेस इन सब के साथ भी डील करते हैं, बट सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड है जेसन ऑब्जेक्ट और हम अभी उसी पे ही फोकस करेंगे. जेसन ऑब्जेक्ट्स, जेसन रिक्वेस्ट बॉडीज हम लोग भेजेंगे. एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव सम क्वेरी पैरामीटर्स. सो क्वेरी पैरामीटर्स आर एडिशनल, अगेन यू कैन से ऑप्शनल की वैल्यू पेयर्स जो हम भेज सकते हैं, जिससे हम लोग को कुछ एक टाइप का जो अगर हमें रिसोर्स फेच करना है तो अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए देनी है हमें, तो अपन क्वेरी पैरामीटर्स में ऐड करते हैं. इसके सारे एग्जांपल्स अपन देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. एंड जब भी हमने रिक्वेस्ट करी रिसोर्स के लिए, तो जो अपने को रिस्पॉन्स मिलता है रिटर्न में, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्स. ठीक है. अब इसके अलग अलग रिस्पॉन्स कोड्स भी होते हैं. सो 200 ओके, यू मस्ट हैव वर्ड कि अपना ये सक्सेसफुल रिक्वेस्ट था. 201 क्रिएटेड है कि अपना ये भी सक्सेसफुल हो गया एंड द रिसोर्स इज क्रिएटेड, ये पोस्ट में आता है बहुत बार. फेलियर के वो होते हैं अपने, द कोड्स आर देयर, जनरली वो फोर फोर से स्टार्ट होते हैं. सो 404 इज़ नॉट फाउंड, 403 इज़ बैड रिक्वेस्ट. तो ये सारी चीज़ें तुम लोग पढ़ते जाना है ना, ये सारी तुमको, ये बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड है सब जगह. तुम्हें जैसे ही तुम लोग उसको सर्च करोगे रेस्ट एपीआईज में, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें मिल जाएंगे. अब अपना यहाँ एम है कि अपने को रेस्ट एपीआईज डिफाइन करनी है मॉकी में. तो मॉकी में ऑलरेडी अपने को पूरा फ्रेमवर्क लेवल पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, दैट हैज़ टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग. कि कैसे रेस्ट एपीआई का रिक्वेस्ट जाएगा, क्या उसमें अगर एरर आ रहा है तो ये रिस्पॉन्स कोड आएगा, ये सारी चीज़ें आर हैंडल्ड. वी नीड टू हैव अ लुक कि अपने को अपनी रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स कैसे डिफाइन करनी है, सो दैट वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट आवर ओन एपीआई एंड पॉइंट्स एंड डू द रेस्ट डेवलपमेंट. सो एक बार डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं. So under the tools and config overview, you will have a quick, like a short description about the REST API. तो उन्होंने ये बताया है कि मॉकी में REST API कैसे उन्होंने implement किया है. So there is something called service REST API XML file. ये अपन IDE में देखते हैं ये क्या है. So using this, I can define my REST API endpoints. I think a better way, a better documentation is this. Yeah. सो अगेन तुम फ्रेमवर्क में जाना, सिस्टम एंड इंटरफेसेस में वेब सर्विसेज के अंदर रेस्टफुल इंटरफेस का एक छोटा सा एग्जांपल दिया है उन्होंने. सो सीधे वॉट एवर वी जस्ट डिस्कस्ड वही बताया उन्होंने कि यूआरएल पैटर्न होता है एंड द रिक्वेस्ट मेथड इज यूज टू आइडेंटिफाई विच सर्विस इज, सर्विस कैसे बाइंड करते हैं ये मॉकी रिलेटेड है, हम बताते हैं, ये भी देखते हैं अपन लोग. तो जैसे मैंने क्रिएट करना है रिसोर्स, तो मैं पोस्ट मेथड दे के और उस पोस्ट में क्या ऑपरेशन होना है, मैं एक सर्विस बाइंड कर सकती हूँ कि जैसे ही रिक्वेस्ट आई इस सर्विस में तुम उसको कंट्रोल फ्लो चले जाना चाहिए और उस सर्विस के थ्रू मेरा एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना चाहिए. अपन इसको देखते हैं एक बार. देन यू कैन रीड अबाउट दिस. अपन देखते हैं आईडी के थ्रू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. So see, the post method will generally create a record, put will update a record, delete method will does the obvious or delete. So I'll jump to the IDE so that you get an idea कि इसको कैसे करना है. So I'll be taking the example of our example component. सबसे पहले how do we start defining our REST APIs? So अपना जो service folder है उसके अंदर हमेशा अपनी star.rest.xml. Why I'm saying star is star में you have to give your name. So यहाँ पे ये है example.rest.xml. तो इसी फॉर्मेट में ये फाइल का होना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यूजिंग दिस फॉर्मेट ओनली मॉकी रिकॉग्नाइजेस कि अच्छा ये एक रेस्ट एपीआई की फाइल बनी है अपनी. ठीक है. सो ऑलवेज इट शुड बी अंडर योर सर्विस फोल्डर इन दिस फॉर्मेट. ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू इज गिव योर कंपोनेंट नेम डॉट रेस्ट डॉट एक्सएमएल, सो यू कैन डिफाइन योर रेस्ट फाइल. अब अपन देख लेते हैं रेस्ट फाइल में क्या क्या होता है. सो अपना सबसे पहले एक रिसोर्स एलिमेंट होना चाहिए वहाँ पे. दिस डिफाइंस अ रूट रिसोर्स. ओके.
तो यानी कि ये जो कंपोनेंट की सारी एंड पॉइंट्स रहेंगे ना, उसका मेरा ये रूट रिसोर्स है. सो यू हैव टू गिव अ नेम टू इट. यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, इसको अपन देखते चलते हैं विद दिस एंड पॉइंट. सो ये जो एग्जाम्पल है आफ्टर रेस्ट स्लैश S1. सो दिस इज माई रूट रिसोर्स. अब इसके बाद के दूसरे रिसोर्सेज आगे अपन ने डिफाइन किया, अपन देखते हैं उसको. एंड ऑलवेज इन मॉकी ये ध्यान रखना कि अपने को जो भी अपना एंड पॉइंट जब डिफाइन करते हैं ना, सो टिल हियर मॉकी विल क्रिएट द URL एंड गिव इट टू अस टिल रेस्ट स्लैश S1. ठीक है, यहाँ तक उसको पता है कि इसके बाद अगर अगर अपने API एंड पॉइंट डिफाइन किया है ना, सो मॉकी विल टेक केयर ऑफ एडिंग दिस टू आवर एंड पॉइंट, एंड थ्रू इट इट नोज कि अच्छा ये रेस्ट API एंड पॉइंट है. So what you have to define is always after this S1. Okay. So this is my root resource example. You can give a display name or version. अब इसके अंदर मुझे एक्चुअली में अपनी API endpoints define करनी है. तो hierarchy, there can be a hierarchy of different resources. सबसे पहले अपन एग्जाम्पल देखते हैं. एक उन्होंने बोला एग्जाम्पल्स. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल एंटिटी इन्होंने बनाई हुई है. देयर आर सम सर्विसेज विच दे हैव क्रिएटेड एंड दे हैव ट्राइड टू बाइंड दोज विद द रेस्ट API endpoints. तो सबसे पहले जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे रिसोर्स है नेम एग्जाम्पल्स. तो ये हायरार्की को ऐसे ही देखना कि जिस रिसोर्स एलिमेंट के अंदर जौन सा रिसोर्स है उसको स्लैश करके वी कैन कॉल. सो ये रिसोर्स है, इसके अंदर ये रिसोर्स एग्जाम्पल्स है. दैट्स वाई आई हैव डन रेस्ट S1 स्लैश एग्जाम्पल स्लैश एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो ये मेरा एक एंड पॉइंट बन जाता है जब मैंने अंदर एक रिसोर्स डिफाइन कर लिया. अब इसके ऊपर मुझे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. सो यू हैव टू यूज़ द मेथड एलिमेंट. तो ये मेरे को बताएगा कौन सा HTTP मेथड मेरे को यहाँ पे चाहिए फॉर परफॉर्मिंग माई ऑपरेशन. सो इफ़ यू गो इन साइड टाइप, ये सारे अपने को HTTP मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं. सो यहाँ पे मुझे गेट करना है. So you define a method and inside this, now you can either bind it to an entity और यू कैन बाइंड इट टू एन सर्विस. ये अपने ऊपर है, अपने यूज केस के ऊपर है. अब यहाँ पे इनको क्या करना था, सिर्फ एग्जाम्पल्स का सारा लिस्ट फेच करना है. ठीक है, व्हाट दे हैव डन इज, सो एंटिटी लेवल पे अपन ने नेम दे दिया एग्जाम्पल्स. दिस इज द एलियस नेम ऑफ दैट. यू कैन ऑल्सो गिव द फुली क्वालिफाइड नेम विद द पैकेज नेम. एंड देन दे हैव टोल्ड कि ऑपरेशन मुझे लिस्ट चाहिए यहाँ पे. ठीक है, इफ़ वी गो इनसाइड ऑपरेशन, देयर आर डिफरेंट ऑपरेशंस जो अपने को प्रोवाइड करता है मॉकी. सो वन था लाइक वी डू द एंटिटी फाइंड वन, एक सिंगल रिकॉर्ड चाहिए तो मैं वन यूज़ कर सकती हूँ. मुझे पूरा लिस्ट चाहिए तो आई कैन गिव द लिस्ट. काउंट चाहिए या फिर डायरेक्टली मुझे बताना है इस एंटिटी पे ही ऑपरेशंस कर दो, क्रिएट अपडेट स्टोर डिलीट. ये सब ऑपरेशंस हम देख चुके हैं. सो ये सेम चीज़ उन्होंने रेस्ट API में भी अपने को प्रोविजन दिया है दैट यू कैन डायरेक्टली यूज दिस एंड परफॉर्म द ऑपरेशंस. सो ये वाले अपने रिसोर्स एंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि मुझे लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स फेच करके दे दो. सो सिंस ये हम फेच करने वाला ऑपरेशन है, सो यू हैव टू डिफाइन द वर्ब अकॉर्डिंगली, इसलिए गेट मेथड यूज हुआ है. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस. ओके, एक बार देन विल जंप टू द अनदर रेस्ट API एंड पॉइंट. एक बार स्वैगर से भी देख लेते हैं. सो व्हेन यू विल रन, अपने को टूल्स पे ही जाना है वापस. ओके, लेट इट रन. Okay, it started. So I'll go inside tools and see. अपने अभी तक एंटिटीज, डेटा इंपोर्ट, सर्विसेज ये सब यूज़ किया है. सो इनबिल्ट अपने को स्वैगर UI प्रोवाइड करता है मॉकी. ठीक है, स्वैगर इज़ वेरी हेल्पफुल. अपने को डॉक्यूमेंटेशन जब करना होता है अपने APIs का, इट हेल्प्स इन दैट वे एंड यू कैन क्विकली रन योर APIs ऑल्सो यूजिंग द स्वैगर. सो यहाँ पे जितने भी अब ये सारी जो तुम लोग देख रहे हो ना, ऑल दीज ब्लॉक्स आर कमिंग अप फॉर डिफरेंट APIs. तो ये इसने कैसे पिक करा है, इन सब की मतलब अपनी .rest.xml फाइल है.
सो मॉकी जब रन होता है ना, इट चेक्स कि जहाँ जहाँ पे भी रेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल डिफाइंड है, उसको पता है ये सारे रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स है, तो उस वाली फाइल को वो रीड करके इट विल जनरेट दिस। तो यानी कि मेंटल टूल्स की एक रेस्ट एपीआई थी, मेंटल यूएसएल की है। सी देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड मेंटल डॉट रेस्ट डॉट एक्सएमएल। तो ये देखो, ये भी एक अपनी रेस्ट एक्सएमएल फाइल है। इट हैज़ डिफाइंड दिस रिसोर्स, इसका रूट रिसोर्स मेंटल है। ओके, सो दैट्स हाउ इट हैज़ पिक्ड अप ऑल दिस। अपना जो है एग्जाम्पल रेस्ट एपीआई, दिस वाज द डिस्प्ले नेम। So it has picked up and used it in displaying that name for our REST APIs. So if I go inside this, it will open the Swagger UI and ये different जो resources अपन ने define करे हैं, ये पूरे यहाँ पे list हो जाते हैं। तो अभी अपन ने get examples देखा था, so see it is properly documenting everything. तो अपना get वाला जो example है, इसको if we expand, see, इट विल गिव मी एवरीथिंग। जैसे स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, अपना रिस्पॉन्स का स्कीमा है कि व्हेन आई व्हाट आई विल गेट इन बैक व्हेन आई मेक दिस रिक्वेस्ट। तो एग्जांपल्स का रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में आएगा, तो ये उसका स्कीमा है। तो अभी क्या किया था अपन ने, एंटिटी से डायरेक्टली उसको बाइंड किया था, तो उसने सारी एंटिटी की फील्ड्स बता दी हैं कि इस टाइप का तुमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एंड देन ये कुछ इनबिल्ट पैरामीटर्स हैं, क्योंकि लिस्ट टाइप है तो ये पेज इंडेक्स, पेज साइज अपने को ऑलरेडी मॉकी प्रोवाइड करता है। इसको अभी छोड़ दो, बाद में देखेंगे। एंड देन सी सम ऑफ द रिस्पॉन्स मैसेजेस, तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन अपने को यहाँ प्रोवाइडेड है। लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट इफ इट वर्क्स। या सी, तो ये उसने अपने को रिजल्ट दे दिया पूरा। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स थे अभी तक अपने बैकएंड में, उसने वो फेच करके अपने को दे दिए। देन यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू यूज़ पोस्टमैन। सो पोस्टमैन को डाउनलोड करके देख लेना एक बार। सो हाउ आई कैन डू दैट यूजिंग पोस्टमैन इज, अपने रिक्वेस्ट को सिलेक्ट किया एंड यू शुड नो हाउ टू बिल्ड योर रिक्वेस्ट। सो दिस इज important. This you should always put in your REST API endpoint till rest/s1, and then I have defined the example and examples and मैंने send कर दिया है। Yeah. So see, it is giving me all the results. Status is 200 okay. ये रिक्वेस्ट मेरी सक्सेसफुल थी एंड इसने मुझे सारे एग्जांपल्स को फेच करके दे दिया। नाउ देयर वर डिफरेंट कंपोनेंट्स टू आवर रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट। सो थ्रू पोस्टमैन आई लाइक टू जस्ट शो इट वंस। जो भी अपन क्वेरी पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, ये अपने पैरामीटर्स में हम दे सकते हैं। कुछ ऑथराइजेशन है, ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ किया है, क्यों, अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे रिसोर्स लेवल पे अपने को एक एट्रीब्यूट देता है, दिस इज रिक्वायर ऑथेंटिकेशन। So if I want to add authentication to my REST API, so by default अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो it will be true. So अगर ऐसा हुआ तो मैं बिना अपने एक authenticated user के बिना I cannot access these REST APIs. I can also give it anonymous all. तो उसमें एक anonymous user can also log in and access the REST APIs. तो अभी के लिए अपने को पता है जॉन डॉट डो एंड मॉकी कीवर्ड पासवर्ड के साथ अपने को एक यूज़र प्रोवाइड करता है। सो हाउ टू गिव इट इन दी हेडर, जस्ट चेक। तो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ किया है। बेसिक ऑथेंटिकेशन इज यूजिंग द यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये अपन बेसिक ऑथेंटिकेशन होता है। तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया एंड आई डिड अ सेंड। तो इसने हेडर्स में, सो यही हेडर्स होता है, दीज आर हेडर आई थिंक। सी, ये ऑथराइजेशन हेडर अपने आप ऐड हो जाता है इसमें। एंड दैट्स हाउ जब रिक्वेस्ट अपने सर्वर पे आई, इट्स एबल टू चेक कि अच्छा ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र है एंड द रिजल्ट इज गिवन बैक टू दैट रिक्वेस्ट। ओके, एंड इसका फॉर्मेट देखना ये इंपॉर्टेंट है कि जस्ट अपन ने बोला था ये लिस्ट है, सो दैट्स वाई इट इज़ कमिंग इन अ लिस्ट एंड दीज आर ऑल द इंडिविजुअल रिजल्ट्स ऑफ द एग्जाम्पल एंटिटी। देन लेट्स सी द पोस्ट रिक्वेस्ट। अब ये था फेच करने के लिए। नाउ से आई वांट टू क्रिएट एन एग्जांपल रिकॉर्ड यूजिंग द रेस्ट एपीआईज। तो क्रिएट करना है तो मेथड रहेगा पोस्ट अपना, एंड उसमें यू कैन ऑल्सो गिव एंटिटी नेम एग्जाम्पल्स ऑपरेशन क्रिएट, ये भी तुम कर सकते हो। ओके, यू कैन डायरेक्टली गिव दैट ऑपरेशन एंड इट विल टेक केयर ऑफ क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड।
यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एक एग्जाम्पल ऑलरेडी बनाया हुआ है एग्जाम्पल सर्विसेज में, create example. So let's check what is create example. Yeah, see, so this is one of the entity auto services which they've already written. तो इस सर्विस को बाइंड कर दिया, बिकॉज वेन एवर आई एम सेइंग पोस्ट एंड आई एम गिविंग अ रिसोर्स, तो वो रिसोर्स में जो रिक्वेस्ट बॉडी भेज रही हूँ उसके साथ क्या करना है अपने को, वो कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंटेशन अपने को लिखना रहेगा। तो वो इम्प्लीमेंटेशन इस सर्विस के अंदर है कि जैसे ही मुझे ये रिक्वेस्ट आती है तो मुझे उस रिक्वेस्ट डेटा के साथ क्या करना है, तो इस सर्विस पे हिट होगा और ये एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। अगर इससे ज़्यादा अपने को कुछ और परफॉर्म करना है तो हम एक सर्विस लिखेंगे, उसको एंटिटी ऑटो हटा के अपन इनलाइन सर्विस में एक्शंस लिख देंगे कि इस वाले एंड पॉइंट में जब भी हिट हो रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करके रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो। सो यहाँ पे इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल, दे जस्ट वांट टू क्रिएट अ रिकॉर्ड फॉर द एग्जाम्पल एंटिटी, सो दे हैव बाइंडेड दैट एंड पॉइंट विद दिस एग्जिस्टिंग सर्विस। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी कहाँ है, तुम बोलोगे रिक्वेस्ट बॉडी कैसे जाती है अपनी, राइट। सो यहाँ पे हाउ इट वर्क्स इन मॉकियस, जो भी ये इनपुट पैरामीटर्स हैं एंड अपन जो जेसन रिक्वेस्ट बॉडी भेजेंगे, दैट विल गेट ऑटोमेटिकली मैप्ड टू ईच पैरामीटर। ओके, आई शो यू द एग्जांपल, एंड जो आउट पैरामीटर्स है वो अपना रिस्पॉन्स बन गया। सो दिस इज हाउ द मैपिंग इज डन। ओके, लेट अस सी इट इन एक्शन। सो अपन, सो मैंने अपनी रिक्वेस्ट बनाई, यहाँ पे लिख दिया मैंने पोस्ट एच टी टी पी मेथड है, मैंने उसको करेक्ट एग्जाम्पल एंड पॉइंट दे दिया। ठीक है, इफ़ आई डोंट गिव इट, लाइक मैंने कुछ सपोज गलत कर दिया ना यहाँ पे, एंड इफ आई ट्राई टू डू रीड, इट विल टेक केयर ऑफ ऑल द वैलिडेशंस दैट दिस रिसोर्स इज नॉट वैलिड। सी, क्योंकि अपन ने वो डिफाइन ही नहीं किया अपनी सर्विस रेस्ट एक्सएमएल फाइल में। सो लेट मी जस्ट गिव द करेक्ट वन। अब अभी के लिए सपोज मैं कुछ एग्जांपल्स वैलिडेशन के बताना चाहती हूँ, तो मैंने अभी सिर्फ एग्जांपल नेम यहाँ पे सेंड किया है, ठीक है, सर्विस में अपनी रिक्वेस्ट बॉडी में। सो दिस इज़ वेयर यू डिफाइन, ओके, एंड इट्स अ जेसन। मैंने यहाँ पे जेसन डिफाइन करके रखा है, नॉट टेक्स्ट। व्हाट आई हैव डन इज यहाँ पे जेसन। ठीक है, जेसन वही अपना सिंपल की वैल्यू पेज रहता है, एंड आई हैव गिवन द एग्जांपल नेम। नाउ लेट मी सी इफ इट वर्क्स और नॉट। तो देखो, जो अपनी सर्विस लेवल पे वैलिडेशंस थे, व्हाई आई वांटेड टू शो यू दिस, कि देखो जैसे ही पोस्ट आया उस एंड पॉइंट में उसने देखा, उसने वो सर्विस पे कॉल किया। ठीक है, एंड उस सर्विस में कुछ फील्ड्स मैंडेटरी हैं, देखो ये वाली, एग्जाम्पल टाइप इज रिक्वायर्ड, स्टेटस आईडी इज रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल नेम इज रिक्वायर्ड। सो दिस प्रूव्स अ पॉइंट कि देखो ये सर्विस पे आ गया अपना वो रिक्वेस्ट, उसको पता चल जाता है ये सर्विस पे अब जो कंट्रोल फ्लो है यहाँ पे आ गया। एंड जो भी सर्विस लेवल की वैलिडेशंस है ना, वो रिक्वेस्ट बॉडी के पैरामीटर्स को मैप करके अपने को रिटर्न करता है रिजल्ट। तो सिंस उसको ये वाले पैरामीटर्स नहीं मिले रिक्वेस्ट बॉडी में, इट थ्रू द एरर। ओके, सी इट इज़ अ बैड रिक्वेस्ट। ओके, सो इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं। ओके, लेट मी गिव समथिंग। अपन एक बना लेते हैं रिकॉर्ड। Let me give some status and what else it needs. Example type. जो भी अपनी वैलिडेशंस लगे हैं ना, इवन दिस टेक्स्ट ईमेल, टेक्स्ट यूआरएल, अगर उसको सही तरीके से नहीं मिलेगा ना, तो ये सर्विस लेवल के वैलिडेशंस ये थ्रो करता है और थ्रू रेस्ट एपीआई अपना वो एरर्स आ जाते हैं अपने पास रिस्पॉन्स में। लेट मी टेक एन एग्जांपल। ओके, आई जस्ट टेक वन डेटा फॉर इट। ओके, तो अब एटलीस्ट इतने अपनी रिक्वायर्ड फील्ड्स थी, नाउ इट शुड वर्क। ओके, आई हैव गिवन द रॉन्ग HTTP मेथड, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है कि अपने को रिसोर्स लेवल पे अगर अपन देखें, तो जब भी मैं पुट यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है इस रिसोर्स लेवल पे, कैन यू सी, दैट्स व्हाई इट थ्रू द एरर। अपने पास सिर्फ इस वाले रिसोर्स पे गेट और पोस्ट ही डिफाइंड है। ओके, दैट्स व्हाई इट्स ए मेथड पुट इज नॉट सपोर्टेड एट दिस एग्जांपल्स। सो लेट मी चेंज इट, पोस्ट, sorry I'm giving the wrong URL.
अब ये अपने एग्जाम्पल रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, इसने एग्जाम्पल आईडी मुझे रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स बॉडी में, ठीक है। सो इसने आउटपुट पैरामीटर्स को मैच कर लिया यहाँ पे। इट वाज सेइंग ऑटो पैरामीटर्स इंक्लूड ओनली प्राइमरी की एंड प्राइमरी की फॉर दिस फील्ड इज द एग्जाम्पल आईडी। सो दैट्स हाउ इट रिटर्न दैट एग्जाम्पल आईडी इन द रिस्पॉन्स बॉडी। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जो भी अपनी रिक्वेस्ट बॉडी, तुमको कुछ रेस्ट एपीआई लिखना है, तो जो भी रिक्वेस्ट बॉडी है उसके तुम्हें इनपुट पैरामीटर्स की तरह उनको डिफाइन करना होगा, और जो भी तुम रिस्पॉन्स चाहते हो दैट विल गो इनसाइड द आउटपुट पैरामीटर्स। ओके, सो दिस वाज द पोस्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे कई बार अपना एक जो कॉमन एग्जांपल्स रहते हैं रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स के, एक तो हो गया लिस्ट कर लिया अपन ने, पोस्ट कर लिया, अपडेट कर लिया। अब कई बार मुझे एक पर्टिकुलर आईडी, एक पर्टिकुलर रिसोर्स ही चाहिए। ओके, सो यू विल फाइंड द एग्जांपल्स लाइक दिस। तो ये एग्जांपल्स में मुझे सिर्फ जिसका आईडी ये है, मेरे को सिर्फ यही एग्जांपल चाहिए, ठीक है। आई वांट टू फेच अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड ओनली। सो मेरे को आईडी के साथ भेजना है इसको। सो कैसे इसको डिफाइन करते हैं? सो वी ऑलरेडी हैव एन एलिमेंट टू इट, आईडी एलिमेंट तुमको यूज़ करना पड़ेगा इसमें, एंड द नेम विल बी दैट प्राइमरी की ऑफ दिस। ओके, सो एग्जाम्पल आईडी इसका प्राइमरी की है। तो अभी देखो ये रिसोर्स के अंदर मैंने इसको डिफाइन किया है, दैट्स वाई दी URL बिकेम एग्जाम्पल स्लैश एग्जाम्पल्स स्लैश एग्जाम्पल आईडी। ओके, और इस लेवल पे क्या क्या मेथड्स और ऑपरेशंस अवेलेबल है अपने को, तो वो हम इसके नीचे डिफाइन कर देंगे। सो यहाँ पे गेट लिखा हुआ है ऑलरेडी अपन ने कि एक एग्जाम्पल आईडी पे अगर ऐसा रिक्वेस्ट आता है तो वापस एक एंटिटी एग्जाम्पल्स पे अभी के लिए उन्होंने फेच कर दिया, एंड देव गिवन द ऑपरेशन इज 1, ठीक है। तो वो अपने आप इस एग्जाम्पल आईडी से वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फेच कर देगा। इसको भी देख लेते हैं। तो अभी अपन ने ये वाला एग्जाम्पल बनाया है, इसका आईडी लेते हैं अपन, and what I'll do is I'll give slash and I'll give the ID to it. See, तो अब तुम देखो ये लिस्ट की तरह नहीं आया है, it has given one that record only, one record itself. And since entity पे था, so उस entity में जो भी सारी fields थी अपनी, वो सारा डेटा रिटर्न हो गया है, ठीक है। So this is the get on a single resource. अब अपने को अपडेट करना है तो अपन पैच भी यूज़ कर सकते हैं, पुट भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस ये रहता है पैच और पुट में कि पैच में वी कैन सेंड ओनली व्हाट वी नीड टू अपडेट, वी डोंट हैव टू सेंड द कंप्लीट बॉडी, ठीक है। पुट में अपन पूरा रिक्वेस्ट बॉडी को रिटर्न करते हैं। अब ये ध्यान रखना, पुट और पैच अपन जब यूज़ कर रहे हैं, से इट्स मोस्टली इन आफ्टर दिस आईडी, बिकॉज हम अपडेट करेंगे तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, तो इसीलिए अपन ने एग्जाम्पल आईडी या ऐसा जो भी एग्जाम आईडी के अंदर ही तुमको इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, एंड दैट इज ऑल्सो द राइट वे टू डू इट। तो अब अपडेट के लिए व्हाट दे हैव डन इज दे हैव अ सर्विस, तो सर्विस के लिए साथ उसको बाइंड कर दिया है। सो एक अपडेट भी देख लेते हैं अपन। सो दे ऑलरेडी हैव एन एंटिटी ऑटो ओनली, कि यहाँ पे सारी उन्होंने इनपुट पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं, एंड आउटपुट पैरामीटर्स में एक ओल्ड स्टेटस आईडी दे आर रिटर्निंग। तो इसको भी जब अपन चलाएंगे, so I have to give the ID to it. So let's take this ID जो भी अपन ने लिया है, okay. And in my body I have to send what fields I have to update. अब since यहाँ पे example ID यहाँ पे चला गया है ना, you don't have to send it again here in the response body, request body, sorry, okay. एंड यहाँ पे, अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि जो चीज़ें अपनी रिक्वेस्ट यूआरएल में पास कर रहे हैं वो आईडी, और जो रिक्वेस्ट बॉडी में जा रहा है वो अलग तरीके से नहीं डिफाइन होता है, ठीक है। सो सिंस वहाँ पे जो एग्जाम्पल आईडी फील्ड है, सी दे हैव गिवन ऑटो पैरामीटर्स इंक्लूड प्राइमरी की रिक्वायर्ड ट्रू, तो मतलब इनडायरेक्टली एग्जाम्पल आईडी यहाँ पे आ गया है अपने पास। आई कैन ऑल्सो जस्ट गिव पैरामीटर नेम एग्जाम्पल आईडी रिक्वायर्ड ट्रू। रिक्वायर्ड ट्रू करना पड़ेगा अपने को, बिकॉज दैट्स हाउ इट विल आइडेंटिफाई दैट रिकॉर्ड, ओके। सो यू कैन, सो ऑल द पैरामीटर्स विल बी डिफाइंड लाइक दिस। मॉकी विल टेक केयर ऑफ मैपिंग इट, ओके, क्योंकि अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल आईडी दिया हुआ है तो वो मैप करेगा। एक काम करते हैं, लेट मी रिमूव दिस। सपोज मैंने अभी एग्जाम्पल आईडी हटा दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या इफेक्ट हुआ है अपनी सर्विस और रेस्ट एपीआई पे।
Third not supported. अच्छा sorry, it's a patch. See, अपने को it started कि अपन entity auto operation कर रहे हैं and not all primary key fields अपन ने दिया है, अपन ने primary key दिया ही नहीं. So since ये entity auto service था and अपने को primary key तो चाहिए, that's how it will identify. So ये सारे जो service level पे validations है ना, वो through REST API तुम्हारे सारे चलेंगे. Okay? So that's why it needs the example ID. I'll just revert all changes. एंड अगर अब मेरे को अपडेट करना है, लेट्स डू समथिंग, एडिट कर देते हैं. जैसे अभी अपन ने स्टेटस को चेंज नहीं किया था तो उसने ओल्ड स्टेटस आईडी वही रिटर्न कर दिया. सो इट हैज़ अपडेटेड आवर रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस. सिमिलरली अपने को डिलीट चलाना है तो अपन यहाँ पे डिलीट का मेथड डाल के एंड वी कैन डिलीट आवर रिकॉर्ड्स एज वेल. सो दिस इज़ हाउ वी डिफाइन द रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स. और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन इट्स ऑलवेज गुड टू सी इट इन योर स्वैगर कि वो प्रॉपरली जनरेट हो रहा है कि नहीं. सो सी अगर क्रिएट एग्जाम्पल है अपना, इसको ऊपर यहाँ से देख लेते हैं. ये जो आ रहा है ना क्रिएट एन एग्जाम्पल, ये इसका डिस्प्ले नेम है. लेट मी शो यू वंस. सी सर्विस लेवल पे अपन ने एक डिस्प्ले नेम डाला था, राइट. तो ये अपना आ गया वहाँ पे क्रिएट एन एग्जाम्पल. देन इट्स अ पोस्ट ऑन दिस यूआरएल ऑन दिस रिसोर्स. अब यहाँ जो स्कीमा है रिस्पॉन्स में सिर्फ एग्जाम्पल आईडी आता है. सो दिस मॉकी टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग एवरीथिंग यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ अ सर्विस एंड रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट. तो एग्जाम्पल आईडी टाइप स्ट्रिंग का अपने को रिटर्न होगा. देन दीज आर द रिक्वेस्ट बॉडी पैरामीटर्स. तो ये जो बोल्ड में दिख रहे हैं ना तुमको, ये इसलिए है क्योंकि दैट आर द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स. सो एंड सिंस इट्स टाइप ऑफ enum, तो ऑलरेडी जो वैल्यू सीड डेटा में होती है इट ऑलरेडी पिक्स अप एंड इट विल लिस्ट डाउन एज अ ड्रॉप डाउन यहाँ पे. सो ये सारे उसने रिक्वेस्ट बॉडी के पैरामीटर्स दे दिए एंड वी कैन ऑल्सो सी दी मॉडल स्कीमा यहाँ पर कि अपन क्विकली अगर रिक्वेस्ट बॉडी बनानी है तो वी कैन हैव अ सैम्पल हियर फ्रॉम द स्कीमा. एंड इसी तरह से तुम सारे एग्जाम्पल्स देखोगे यहाँ पे लिस्ट डाउन है. अब अपने को जितने भी हायरार्की चाहिए यहाँ पे, व्हाट वी डू इज वी गो ऑन डिफाइनिंग द रिसोर्सेज. तो जो और एग्जाम्पल्स हैं इसमें रेस्ट एक्सएमएल फाइल में, सो आईडी तक का था अपना. अब आईडी के अंदर दे ऑल्सो हैव वन मोर रिसोर्स डिफाइंड. तो यही अब इसका जो यूआरएल अब तुमको समझ में आ गया होगा. अपने को सिर्फ देखना है किसके अंदर डिफाइंड है. तो इट विल बी एग्जाम्पल स्लैश एग्जाम्पल आईडी स्लैश आइटम्स. एंड इस लेवल पे अपने जो ऑपरेशंस डिफाइन है वो हम यहाँ लिख देते हैं. फिर आइटम्स में भी मुझे एक पर्टिकुलर आइटम का एक एग्जाम्पल का एक आइटम है और उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का एक आइटम का रिकॉर्ड मुझे फेच करना है. तो मुझे वापस से उसका आईडी देना पड़ेगा. So that's why they've given this ID and this URL will become like this. कि अपना slash examples slash example ID से कुछ 1000 then slash items slash 01. ठीक है. तो उसको पता है कि ये वाले examples में ये वाले example को पहले fetch करो. उसके कुछ अपने डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स है. सेपरेट एंटिटी एग्जाम्पल आइटम इन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है. हो सकता है मोर देन वन एग्जाम्पल आइटम्स आर एसोसिएटेड टू एन एग्जाम्पल, बट आई वांट ओनली द फर्स्ट वन, द आईडी विद द 01. तो ये इस टाइप से ये अपना फेच कर देगा. एंड अगर अपने को सारे ही फेच करने हैं सो दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस. तो ये सारे गेट कर देगा यहाँ पे. अगर मैं गेट करूँगी तो ऑल दी आइटम्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल आईडी. तो जो भी अपने को ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अपने को ध्यान रखना है. सिर्फ मौके में अपने को सारा फ्रेमवर्क लेवल पे सब कुछ प्रोवाइडेड है. वी हैव टू टेक केयर कि किस तरह से हम अपने रिसोर्स को मैनेज करते हैं, किस टाइप की यूआरएल्स चाहिए, तो उस हिसाब से अपन रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स डिफाइन करेंगे. सो इसमें जो बाकी एग्जांपल्स है ना सारे इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, बस अलग अलग रिसोर्सेज पे उन्होंने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं. नाउ यू कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट रिसोर्सेज. जैसे एक तो एग्जाम्पल्स था,
और ये देखो एक और है एग्जाम्पल फीचर्स। तो वही अगर अपने को ऐसा ही कस्टमर है, अपना ऑर्डर्स हैं, मुझे कस्टमर के लिए अलग रिसोर्स रूट रिसोर्स डिफाइन करना है, तो मैं उसको अलग रिसोर्स में डाल दिया है। अगर मेरे को प्रोडक्ट्स डिफाइन करना था तो मैं इसको प्रोडक्ट से स्टार्ट कर दूँगी, बिकॉज इट इज़ मोर मीनिंगफुल। आई डोंट वांट टू क्लब इट इनसाइड कस्टमर प्रोडक्ट। So that's why to give a meaningful REST API endpoints, we can have different resources. इसके जो और रेफरेंसेस हैं, वन आई हैव मेंशनड इट इन दी mental.rest.xml. सो इसी इसका अपन पहले लोकेशन देखते हैं, बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट इट कि हमेशा ये सर्विस फोल्डर में होना चाहिए। सो ये तुमको मेंटल यूएसएल में मिलेगा। कंपोनेंट के अंदर एग्जांपल अपन ने देख लिया। लेट्स सी mental USL service and see you will find the file here, because that's the way how we define it and it gets identified. तो इसमें तुम देखोगे जो भी मेंटल के जो अपन ने एंटिटीज देखे थे ना, उस पे दे हैव गिवन ऑल द रेस्ट एपीआई ऑपरेशंस। सो सी अपन ने प्रोडक्ट्स देखा था, राइट? लेट्स चेक प्रोडक्ट्स का कुछ है अपने पास। सी सो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट रिसोर्स उन्होंने प्रोडक्ट्स के लिए डिफाइन किया है। एंड अब प्रोडक्ट्स में जो जो ऑपरेशंस है देव डिफाइन कि एक प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट्स लेवल पे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, सो नो मेथड इज एप्लीकेबल यहाँ पे। तुम इन टिल प्रोडक्ट्स देखे तुम गेट पुट पोस्ट करोगे ना, इट विल थ्रो द एरर मेथड नॉट डिफाइंड। फिर प्रोडक्ट आईडी से अपने पास अवेलेबल है, तो एक प्रोडक्ट को फेच करना, उसको अपडेट करना, सी दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर अपडेट भी करना है ना, यू कैन यूज द ऑपरेशन अवेलेबल टू अस। तो उस एंटिटी पे वो डायरेक्टली अपडेट ऑपरेशन कर देगा। इट्स इक्विवेलेंट टू राइटिंग द CRUD सर्विस, दैट मॉकी CRUD सर्विस यूजिंग द नाउन एंड द वर्ब। डिलीट करना है तो अगेन यू कैन यूज इट ईदर यूजिंग द एंटिटी एलिमेंट और यू गिव अ सर्विस। दैट्स हाउ दे हैव गिवन। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विस थी उनके पास तो बाइंड कर दिया। देन अगेन प्रोडक्ट का प्राइस फेच करना है तो उसका उसको ऐसे लिख लिया। ओके, सो अलग से रिसोर्स डिफाइन किया, उस पर अपन गेट कर सकते हैं एंड आई कैन गेट इट यूजिंग दिस सर्विस। तो यहाँ पे तुमको सारे बिजनेस यूज केस के हिसाब से प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, पार्टीज, ऑर्डर्स, ये सारे रेस्ट एपीआई एंडपॉइंट्स मिल जाएंगे तुमको। यू कैन चेक इट देयर। There's one more file if you want to check, that is I think mocky.restxml. ये अपने फ्रेमवर्क में प्रोवाइडेड है। Yeah, see it's in the runtime base component tools service. So runtime में base component टूल्स के अंदर सर्विस है, सर्विस के अंदर दे हैव डिफाइंड। अब ये फ्रेमवर्क लेवल पे जो एंटिटीज प्रोवाइडेड थी ना, उसके ऊपर दे हैव गिवन सम एंड पॉइंट्स, रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स। सो लाइक हाँ, अपन ने बेसिक एंटिटीज में इन्यूमरेशंस देखा था, इफ यू रिमेंबर सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एंटिटीज। सो उस पे इफ यू वांट टू डू अ गेट और अ पोस्ट, सो अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका एंड पॉइंट तुम कैसे बनाओगे? सो अगेन वी नो मॉकी प्रोवाइड्स अस स्टिल लोकल होस्ट, तो अपना अभी यहाँ पे डोमेन नेम है सिंस अपन लोकल चला रहे हैं। /rest/s1/ ऑलवेज स्टार्ट विद दिस रिसोर्स नेम। तो इसको एक्सेस करना हो तो अपन एक बार देखते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस बेसिक। सो ये एंड पॉइंट तुमको देख के बनाते आना चाहिए अभी। तो मैंने लिखा मॉकी स्लैश, लेट्स मी टेक दिस रिसोर्स बेसिक /enums पे गेट कर सकते हैं अपन। मेथड है गेट। लेट मी रिमूव एवरीथिंग, do a send, see, and it is given us the result back for all the enums जो existing data था अपना। So हाँ, and there are some best practices for the verbs, just want to go through that. So कोई भी तुम existing REST XML फाइल देखोगे तो ऊपर एक तुमको कमेंट मिलेगा, जनरल गाइडलाइन ऑफ द वर्ब्स टू यूज़। सो जब भी मेरे को गेट करना है ना, तो सर्विस में तुम ट्राई करना, मैंने बताया था ये फाइंड करके लिए। अपन जब गेट ट्यूटोरियल, गेट ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स कर रहे थे, तो ट्राई टू यूज दीज वर्ब्स फॉर इट। ओके, तो फाइंड अपन गेट के लिए करते हैं, पोस्ट के लिए क्रिएट करते हैं, देन स्टोर अपन ने डिफाइन ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्रिएट और अपडेट करता है, तो यूज द पुट फॉर दैट। अगर सिर्फ अपडेट करना हो तो पैच यूज करेंगे हम, एंड डिलीट के लिए वील यूज द डिलीट कीवर्ड।
सो ये सारी जो गाइडलाइंस के हिसाब से वी हैव टू ऑलवेज डेवलप आवर सर्विसेज एंड द रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स. लेट मी सी इफ वी हैव समथिंग लेफ्ट. अच्छा, अभी अपन को जो ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन की मैंने बात करी ना, for now when you will try it out, what you do is give require authentication is equal to anonymous all अभी के लिए. Otherwise you might face issues कि your user is the user john.do is not authorized to view on it. उसको हम लोग अलग से कवर करेंगे. जब भी हमने एक अपना ये रिसोर्स एपीआई एंडपॉइंट डिफाइन किया, तो मॉकी के लैंग्वेज में हम बोले तो हमने एक आर्टिफैक्ट डिफाइन कर लिया. लाइक एंटिटी वाज एन आर्टिफैक्ट, सर्विस वाज एन आर्टिफैक्ट. रेस्ट एपीआई एंडपॉइंट जैसे ही मैं डिफाइन करूँगी ना, तो ये भी मेरा एक नया आर्टिफैक्ट हो जाता है. तो अगर मैंने यहाँ पे रिक्वायर ऑथेंटिकेशन ट्रू करा है ना, सो आई हैव टू डिफाइन द ऑथराइजेशन टू इट, बट आई एम नॉट कवरिंग इट राइट नाउ. वो अपन अलग से एक इसको टॉपिक की तरह ले लेंगे, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया, एग्जाम्पल कंपोनेंट में तुम डेटा में जब देखोगे, यू विल फाइंड समथिंग कॉल्ड एग्जाम्पल सिक्योरिटी डेटा फाइल. तो इस तरह से हमको ऑथराइजेशन डिफाइन करना पड़ता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखना, आर्टिफैक्ट ग्रुप फॉर ऑल द एग्जांपल रेस्ट वाया द एग्जांपल रिसोर्स. ये रूट रिसोर्स में हम लोग ऑथराइजेशन दे सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि अभी इसको नहीं देखेंगे अपन. whenever you define your own REST API endpoints, for now what you do is set the require authentication to anonymous all. anonymous view भी होता है एक, बट व्यू से तुम सिर्फ रीड ओनली ऑपरेशंस कर पाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दी पोस्ट एंड पुट डिलीट. सो व्हाट यू डू इज अपने रूट रिसोर्स लेवल पे ही इसको डिफाइन कर देना. ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट इन इंडिविजुअल रिसोर्सेज एज वेल. तो वो उसको इनहेरिट करता है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑलवेज डिफाइन इट हियर, ताकि तुम्हारे बाकी एपीआई एंड पॉइंट्स में भी वही जो सेटिंग है इनहेरिट हो जाएगी. So yeah, this is what I had in mind for REST APIs. Yeah. Query parameters कैसे पास करते हैं अपन, एक बार देख लेते हैं. I think we missed that. So I'll tell you how it goes in the request. So यहाँ पे जैसे ही मेरे को कुछ query parameter define करना है, सपोज मुझे एग्जाम्पल आईडी से तो गेट करना ही है, मुझे नाम से भी गेट करते आना चाहिए. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डिफाइन माय एग्जाम्पल नेम यहाँ पर एंड सी हाउ इट गेट्स एडेड. तो जब भी क्वेरी पैरामीटर्स में ऐड करते हैं, see the way it goes is using this key value pairs after the question mark after our resource. Let me check if we can run this and check. So get में अभी they've directly did it via the example id. अभी ये रन नहीं होगा अपना. तो अगर मुझे इसको रन करना है, तो जब तुम अगर एज अ सर्विस डिफाइन करोगे, तो एक पैरामीटर होना चाहिए मेरे पास एग्जाम्पल नेम का, तो वो उससे मैप कर लेगा वापस से. ठीक है, जो भी वैल्यू मैं एग्जाम्पल नेम में भेजूंगी, ये पैरामीटर में कलेक्ट हो जाएगी एंड इनसाइड माय लॉजिक यूजिंग द एग्जाम्पल नेम इट शुड बी एबल टू फेच द रिजल्ट्स बैक. इसको अपन देखते नहीं है, वील लाइक डू इट एज पार्ट ऑफ द असाइनमेंट फॉर द क्वेरी पैरामीटर्स. ओके, सो व्हाट आई हैव डन इज आई वांट यू टू ट्राई ऑल दीज आउट एक बार अपने कंपोनेंट में, ताकि एक हैंड्स ऑन हो जाएगा कि रेस्ट एपीआईज कैसे डिफाइन करते हैं अपने कंपोनेंट में. सो we'll have one look at the assignment ki karna kya hai, then you guys try it out and we can discuss. Yeah, you already have all the components with you. तो अपने को ये बेसिकली CRUD ऑपरेशंस अपनी एंटिटी पे थ्रू रेस्ट एपीआई करके देखना है तुमको. ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट. सो जो भी ट्रेनिंग एंटिटी तुमने बनाई है, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि जो अपने अभी तक सर्विसेज लिखी है ना, ट्राई टू कंप्लीट दैट सो दैट यू आर एबल टू यूज दोज सर्विसेज इन योर रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स.
क्योंकि तुमको पता है क्रिएट करना है. सो यू माइट से कि वी ऑलरेडी हैव अ सर्विस विच डज दिस ऑपरेशन. क्रिएट का तुमने ऑलरेडी सर्विस लिखी है, तो तुम उसको बाइंड कर सकते हो तुम्हारे रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट के साथ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ट्राई करके देखना. क्रिएट, गेट. अब गेट में भी आई हैव जस्ट गिवन 2 पार्ट्स कि एक बार सारे फील्ड्स जैसे एंटिटी के जो रिटर्न हो रहे हैं वैसे करके देख लेना, या फिर हो सकता है मुझे एक कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स ही रिटर्न करनी है. Okay, that's the requirement of my API endpoint. I don't want you should return full data. I want to you to return only these fields. तो ये ट्राई करके देखना एक बार. देन एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड ट्रेनिंग आईडी से कैसे फेच होता है. देन क्रिएट और अपडेट में आई हैव गिवन इट टुगेदर. ओके, सो वही वाले एंड पॉइंट से यू शुड बी एबल टू क्रिएट और अपडेट. ओके, जस्ट ट्राई इट आउट, अपन इसको डिस्कस कर लेंगे. एंड देन यू डिलीट अ रिकॉर्ड. तो जो ट्रेनिंग एंटिटी लिखे है ना उसी पे ये सारे ऑपरेशंस ट्राई करके देखना है एक बार. डिफाइन योर ओन रूट रिसोर्स. एंड जस्ट आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि वो ऑथेंटिकेशन, रिक्वायर ऑथेंटिकेशन अनोनिमस ऑल कर देना, अदरवाइज यू विल गेट इनटू इश्यूज एंड यू विल हैव टू ऐड दैट सिक्योरिटी डेटा. ठीक है, तो अभी अनोनिमस ऑल ऐड कर देना सो दैट यू आर एबल टू एक्सेस इट यूजिंग द यूजर दैट john.to. इसमें कुछ डाउट है क्या अभी तक? आई नो व्हेन यू विल डू इट यू विल गेट द हैंग ऑफ इट. तो एक बेसिक रेस्ट एपीआईज कैसे लिखते हैं मॉकी में, आई होप कहाँ से देखना है अपने को ये सब और पता चल गया है. सो ट्राई करना, इसको अपन डिस्कस कर लेंगे फिर बाद में.